प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 दर्द अपना अपना कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये समझा रहे हैं कि मीठे बोल और सभ्य व्यवहार से हम सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इस कहानी में कौवे और कोयल के माध्यम से मीठे बोल की महत्ता को समझाया गया है। तो आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ जीव सो रहे थे, कुछ अपने मन में उठती अनेक विचार श्रृंखलाओं मतलब विचार कड़ियों, लगातार जो विचार हमारे मन में आते हैं उसमें डूबे थे। मानव तो क्या, सब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे में दुबक कर बैठे थे। बसेरे मतलब अपने रहने के स्थान भाव घर में दुबक कर बैठे थे। वहीं एक पेड़ पर कोयल और कौवा पास पास बैठे सुस्ता रहे थे। एकाएक कौवा बोला, कोयल बहन, मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। आज शाम को यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। कोयल दुखी होकर बोली, क्यों और कहाँ जा रहे हो? कौवा बोला, देखो बहन, जहाँ मुझे खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। तरह तरह के फल और मांस मछली सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन जीवन में केवल खाना पीना ही तो सब कुछ नहीं है। खाने पीने से भी बड़ी चीज़ है आदर सत्कार। आदर सत्कार मतलब मान इज्जत। मैं प्रेम का भूखा हूँ। यहाँ मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करता। मुझे देखते ही लोग पत्थर मारने लगते हैं। बच्चे डंडा लेकर पीछे भागते हैं। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आकर बैठा हूँ। अब तुम ही बताओ, ऐसे में क्या यहाँ रहा जा सकता है? इसीलिए मैं इस देश को छोड़कर दूर के किसी देश में जा रहा हूँ। मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ सब मुझे प्यार करें और मेरा भी मान सम्मान हो। कोयल बहुत ध्यान से कोए की बातें सुन रही थी। वे शांत स्वर में बोली, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं एक सच बात कहूँ? कौवा बोला, हाँ हाँ, अवश्य कहो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। कोयल बोली, तुम इस देश को छोड़कर जा रहे हो तो शौक से जाओ, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारा अनादर क्यों करते हैं? तुम उन्हें काटने को दौड़ते नहीं, ना ही उनको कुछ कहते हो, फिर भी तुम्हारी एकमात्र आदत जो उन्हें खटकती मतलब जो बुरी लगती है, वह है तुम्हारी कर्कश आवाज़। कर्कश मतलब कड़वी आवाज़। अगर जाना ही है तो तुम अपनी बोली को बदल कर जाओ, उसे मीठा बना कर जाओ। बच्चों, इस पाठ में यही समझाया गया है कि हम अपनी मीठी वाणी से, मीठी भाषा से सबके मन को जीत सकते हैं और कड़वी भाषा से हम सभी को अपना दुश्मन बना सकते हैं। कड़वा बोलेंगे तो सभी हमारे दुश्मन बन जाएंगे, सभी हमें बुरा समझेंगे। इसीलिए हम सबको मीठा ही बोलना चाहिए। कौवा बोला, क्या कहा? बोली बदल कर जाऊं? बोली बदलना क्या मेरे हाथ की बात है? कोयल थोड़ी करवाहट के साथ बोली, यदि अपनी बोली बदलना तुम्हारे हाथ की बात नहीं तो विदेश में जाकर आदर सत्कार पाना तुम्हारे हाथ की बात कैसे हो सकती है? यदि दूसरी जगह जाकर भी तुम्हारी बोली इतनी ही कड़वी रही तो वहाँ भी तुम्हें तिरस्कार ही मिलेगा। कौवा बोला, आदर या तिरस्कार पाना अपने व्यवहार पर कैसे निर्भर करता है? मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार तो करता नहीं, यह तो तुम जानती ही हो। मेरी तो शक्ल ही किसी को अच्छी नहीं लगती। कोयल बोली, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बाहर से काला होना उतना बुरा नहीं है जितना कि अंदर से काला होना। मुझे ही देखो, मैं भी काली हूँ, लेकिन अपनी मीठी बोली के कारण सभी से आदर सत्कार पाती हूँ। कड़वी बोली से तो नफरत और तिरस्कार ही हाथ आते हैं। यही दुनिया की रीति है, जिसे ना तुम बदल सकते हो ना कोई और। हाँ,
यदि स्वयं में हम कुछ परिवर्तन ला सकें और अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लें, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कड़वे और बुरे व्यवहार को बदल देना चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सभी के प्रेम के पात्र बनेंगे। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।